नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 19 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज देखेंगे प्रीवियस एग्जाम से लिया हुआ। उसके बाद क्विज का आंसर देखेंगे। उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू होगा। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस इज। तो आपको बताना है जो एटमॉस्फेयर का लेयर है सबसे पहले कौन आता है लेयर, उसके बाद नेक्स्ट जो कौन आता है वो आपको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन। उसके बाद है व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकंड लॉन्च पैड, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले जो लेयर आता है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट जो लेयर आता है उसका नाम है एक्सोस्फेयर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट द क्योटो क्लाइमेट चेंज कब हुआ था, दिसंबर 1997 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। तो इंडिया में कौन सा स्टेट में फॉरेस्ट का जो एरिया सबसे ज़्यादा है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है एरिया वाइज फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा है। और परसेंटेज वाइज पूछेगा तो उसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो 22 जुलाई 2019 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर्स का। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट है डिक्लेयर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कम्प्लीटली टू रोल आउट इन ऑल यूटीज एंड स्टेट फ्रॉम। आपको बताना है वन नेशन वन राशन कार्ड सभी यूटी में, यानी सभी यूटी मतलब टोटल 8 यूटी है और 28 स्टेट है, इनमें लागू कब तक हो जाएगा ये आपको बताना है। मार्च 2021 तक सभी स्टेट और यूटी में लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। हम लोग और भी एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। सरकार का बहुत सारा स्कीम का डेडलाइन होता है। तो सबसे पहले फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन सरकार रखा है 2022 तक। नेक्स्ट है टीबी का एलिमिनेशन का डेडलाइन रखा है सरकार 2025। नेक्स्ट है मलेरिया का एलिमिनेशन का डेडलाइन है 2027 और HIV एड्स का एलिमिनेशन का डेडलाइन है 2030, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट नाउ हैव देयर ओन कोविड-19 टेस्टिंग लैब। आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट के पास खुद का कोविड-19 टेस्टिंग का लैब हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 स्टेट का खुद का ऑन टेस्टिंग लैब हो चुका है, ठीक है। इसको डिक्लेयर करता है ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका डायरेक्टर जनरल का नाम आपको याद रखना है, कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गवा। ICMR का फॉर्मेशन होता है 1911 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 रिसेंटली हु हैव बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। किसको बनाया गया, जुबेर इकबाल जो है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुबेर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD बनाया गया यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रशांत कुमार, इनको बनाया गया येस बैंक का चेयरमैन है, MD एंड चेयरमैन। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, और 2004 में येस बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। रजनीश कुमार जो है SBI का चेयरमैन है, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का फॉर्मेशन हुआ था 1955 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शक्तिकांत दास, RBI का गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन व्हिच डे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे PDF में मैं बाकी इंपॉर्टेंट डेट जो है उसको दिया हूँ, आप रिविजन कर सकते हैं PDF से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड द 32 कॉमनवेल्थ हेल्थ मीटिंग वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ कॉमनवेल्थ। आपको बताना है कॉमनवेल्थ का सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है, लंदन में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो बहुत सारा जो मिनिस्टर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारा मीटिंग में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखे कि हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे 32 कॉमनवेल्थ मीटिंग में। उसके बाद एक दो दिन पहले और भी देखे थे, पीयूष गोयल पार्टिसिपेट किए थे, पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं पार्टिसिपेट किए थे G20 मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो भी पार्टिसिपेट किए थे SCO का मीटिंग में, ठीक है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ भी आया तो उसके बारे में देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। तो लास्ट जो हुआ था 2018 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता। और नेक्स्ट जो होगा 2022 में होगा कहाँ पे, बर्मिंघम जो कि UK, ठीक है, बर्मिंघम UK में होगा, कब, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 6 है एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ अ कंपनी डेवलप रोबोट टू हेल्प हेल्थ वर्कर इन कंडक्टिंग ए थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ द पीपल एमिड ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो आपको बताना है कौन सा सिटी में ऐसा किया गया है। उस सिटी का नाम है ऑप्शन नंबर बी जयपुर सिटी में ऐसा किया गया है, ठीक है, जयपुर में। जयपुर जो है राजस्थान का कैपिटल है, राजस्थान स्टेट का कैपिटल क्या है, जयपुर। और यहाँ का CM का नाम है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ का क्या है, CM है, ठीक है, सॉरी गवर्नर है।
यहाँ का सीएम का नाम है अशोक गहलोत और गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा, ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च 1949 में, ठीक है, 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है 18 नंबर का रेलवे जोन है, ठीक है। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है? 18। तो 18 नंबर का जो रेलवे जोन है उसका नाम है विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली द 4th फेज ऑफ नेशनल वाइड लॉकडाउन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल व्हिच डेट? तो कब तक एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन? 31 मई तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब तक 4 बार लॉकडाउन लग चुका है। तो सबसे पहले लगा जो फेज़ 1 में लगा था 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक 21 डेज़ का। सेकेंड लगा 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिन का। उसका 4 मई से लेकर 17 मई तक 14 दिन का। और नेक्स्ट लगा 18 मई से लेके 31 मई तक, ठीक है। तो ये भी है 14 डेज़ का, ठीक है। ये तो आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया ज्वाइन टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई जेनेटिक सोर्सेज ऑफ कोविड-19? तो इंडिया हाल ही में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है ये आपको बताना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। WHO का फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 में। और इसका जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 9 क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा क्रॉप? एल्सा क्रॉप का कौन ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अजिंक्य राणे जो क्रिकेटर हैं ये अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसका? एल्सा क्रॉप का, ठीक है। बाकी और भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सुनील शेट्टी भी अपॉइंट हुए थे कुछ दिन पहले नाडा का। उसका करीना कपूर खान प्यूमा का। उसके बाद नेक्स्ट जो है दीपिका पाटनुकर भारत की लक्ष्मी का। उसके बाद विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड वाइड फान का। उसके बाद सलमान खान रियलमी का। पोक स्टार्स जो है MS धोनी बने थे। उसके बाद बीजा का PV सिंधु, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हु हैव बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? तो किसको अपॉइंट किया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको बनाया गया न्यू सेक्रेटरी किसका? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये मिनिस्ट्री किसके पास है आपको बताना है। इनका नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह के पास जो है मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आज हम लोग स्टैटिक पार्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख सकते हैं मैप में रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ का सीएम क्या है? यहाँ क्या कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर का नाम जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, काट लीजिए इसको, आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ का लिटरेसी रेट 67.68% है। यहाँ का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। लोकसभा का सीट 80 है और राज्यसभा का सीट 31 है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल के साथ शेयर करता है, मैप में देख सकते हैं। उसके बाद स्टेट का बॉर्डर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था रिसेंटली व्हिच सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च NIPR डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू फाइट कोविड-19? उसका नाम है गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुवाहाटी। आज का क्वेश्चन ये रहा, आपको कमेंट करके बताया रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री हैज अनाउंस दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर टू इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आप बाकी जो PDF आप टेलीग्राम के ग्रुप पे या फिर फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में तीनों तरह से आप PDF पा सकते हैं, वहाँ से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल हम लोग फिर इस वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच।